हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के दूसरे चरण की और एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा चूँकि संभावित प्रश्न डेट 7 से 10 दिसंबर के बीच में है, तो आप उसे संभावित न मानकर कन्फर्म मानिए कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो एक स्टैंडर्ड मानक पिछली बार भी परीक्षा का तैयार किया गया था और इस बार भी वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी। तो अगर आप ये सोचिए कि सामान्य प्रश्नों को भी थोड़ा सा मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन का चुनाव किया है। पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कब आया, कब बना? तो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल बना था, ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल की बात है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल की बात है। अब ये बिल जो है वो अधिनियम नहीं बन पाया, क्यों? इस बिल में ये तय किया गया था कि इसमें जो है फौजदारी मुकदमों की ही कार्रवाई होगी और इस पर जो न्यायालय जो है फैसला देगा वो आपका भारतीय न्यायाधीश भी दे सकते हैं और ब्रिटिश न्यायाधीश भी दे सकते हैं। तो इस बिल का इसीलिए यूरोपियों के माध्यम से बहुत तगड़ा विरोध किया गया और इस कारण इस बिल को अधिनियम बनने से सरकार को क्या हुआ, वापस लेना पड़ा ये बिल। और चूंकि इस बिल के विरोध में हुआ विद्रोह के कारण इसे श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया, 1883 ईस्वी में आया और इसमें फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के संबंध में भारतीय न्यायाधीश और ब्रिटिश न्यायाधीश फैसला सुना सकते थे, इसके संबंध में था। और चूंकि विद्रोहियों द्वारा इसका विद्रोह, इल्बर्ट बिल का विद्रोह किया गया, चूंकि ये अंग्रेजों के द्वारा था, तो इस कारण उन्हें श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन की अगर बात करें तो पहली चीज आप ये ध्यान में रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का था, पहली चीज। और खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सन भी आपसे पूछा जाता है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश था। ये सल्तनत काल का ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश माना जाता है। अब इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो मलिक याकूब को इसने दीवाने रियासत के पद पर बनाया था। दीवाने रियासत बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता था, क्या माना जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले घोड़ा दागने, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने ही भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था और इसने खम्स यानी जो लूट का धन होता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। तो ये 3 काम इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसके अलावा अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब और नाजिर की महत्वपूर्ण इकाई थी। ये भी इसी का एक पॉइंट है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब यानी सेंसर और नाजिर यानी नाप तौल अधिकारी, ये नाजिर जो था वो नाप तौल का अधिकारी था। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाप तौल के अधिकारी किस में आते थे? तो नाजिर में आते थे, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, किस इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? किस इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाज़ा की अगर हम बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, तो इसका निर्माण भी किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और इसने सिकंदर सानी की उपाधि से भी स्वयं को विभूषित किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। जो है मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जेम्स प्रथम का राजदूत था जो 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किसने कहा था कि हम मराठा साम्राज्य की पताका अटक से कटक तक लहरानी है? हमें मराठा साम्राज्य की पताका अटक से कटक, बाजीराव प्रथम ने कहा था, ध्यान रखिएगा। बाजीराव प्रथम मस्तानी नाम की एक महिला के कारण ये बहुत ज़्यादा चर्चित रहे थे। पेशवा की अगर बात करें तो बाजीराव प्रथम, आपको पता है कि पेशवा से संबंधित है और जो पेशवा का पद था
उसको शाहू और ताराबाई का एक युद्ध हुआ था जिसमें शाहू की विजय हुई थी, और शाहू की विजय के पश्चात ही उसने इस युद्ध के पश्चात से ही पेशवा के पद को माने प्रधानमंत्री के पद को वंशानुगत बना दिया था। उसी में आपके बाजीराव प्रथम भी थे। इस बाजीराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य की माने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विजयों को से मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था कि हमें मराठा साम्राज्य की पताका अटक से कटक तक लहरानी है। ठीक, आगे क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इलाहाबाद की संधि क्यों हुई 1765 में? 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर के युद्ध के पश्चात सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब में तीनों की एक टुकड़ी होती है, तीनों सेना मिलकर अंग्रेज सेना के बीच में होती है। लेकिन फिर भी इन तीनों को हरा के अंग्रेज जो होते हैं बक्सर का युद्ध क्या कर जाते हैं? जीत जाते हैं। और इस युद्ध के पश्चात बाद में होती है 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि, जो शाह आलम द्वितीय, तो वो जो दूसरी संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। शाह आलम द्वितीय जब संधि हो जाने के पश्चात ही बंगाल की दीवानी जो है वो अंग्रेजों को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल बादशाह था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह रंगीला, नादिर शाह जो था के आक्रमण के समय जो है मोहम्मद शाह रंगीला था। ध्यान रखिएगा, नादिर शाह जो था वो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो वो अपने साथ ईरान जो है वो उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पहले नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तख्ते ताउस पर अंतिम हिंदू सम्राट की अगर बात करें, या तख्ते ताउस जो है अपने साथ ये और कोहिनूर हीरा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, बार बार ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को पूछने का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़िए कि आपसे यही पूछे कि तख्ते ताउस या कोहिनूर हीरा कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात पेशवा के पद को, वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात से, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात से पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब आपको पता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात से पेशवा के पद को, जो पहले से शाहू जी और ताराबाई के बीच में जो युद्ध होता है उस युद्ध के पश्चात से पेशवा के पद को क्या कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया था। लेकिन तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के पद को, वंशानुगत जो पद होता था उसको समाप्त कर दिया गया। और इसी युद्ध के पश्चात से जो मराठा थे उनको पुणे से हटाकर कानपुर बिठूर में स्थानांतरित कर दिया गया। द्वैध शासन कब से कब तक बना था? तो द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक बना था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात से, शाह आलम द्वितीय से संधि जब होती है तो शाह आलम जो है जब सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, उस हस्ताक्षर के पश्चात बंगाल की दीवानी जो है अंग्रेजों को मिल जाती है। तो अब बंगाल में द्वैध शासन होता है। द्वैध शासन को भी आप समझ लीजिए कि द्वैध शासन क्या होता है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता देती हूँ, समझने वाली बात होती है कि द्वैध शासन यानी दोहरा शासन, यानी एक राजस्व अधिकार मिल गया और दूसरा कानून व्यवस्था अधिकार। राजस्व अधिकार जो है ब्रिटिश को मिल गया, यानी अंग्रेज उस पर जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था, पैसा इकट्ठा होना था, उसको ब्रिटिश देखते थे, और कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर जो बंगाल का नवाब देखता था। तो इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बंगाल की दीवानी मिल गई अंग्रेजों को शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर करने पर, और उसके पश्चात द्वैध शासन बंगाल में लगा जो 1765 से लेकर 1772 तक आया। और हेंस्टिक क्या आने, वारेन हेंस्टिक जब बंगाल का गवर्नर बना तो उसने इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में अभी इस श्रृंखला को पूर्ण किया जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।